ये जी हमारी नारी को हमने डिश आउट कर लिया है। मैं थोड़ी सी करने लगा हूँ इसकी गार्निश। ये जी फाइनल शक्ल डिश आउट होने के बाद हमारी नहारी की, जो हमने घर के मसालों से तैयार की है। इसके अंदर बाजार का कोई मसाला नहीं है, आपने देख लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद नशूद। आज हम अपने किचन से आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही आसान और बहुत ही जल्दी बन जाने वाली नहारी रेसिपी। नहारी का नाम आते ही दिल्ली वालों की याद आ जाती है। दिल्ली एसोसिएट है नहारी के साथ, कौरमे के साथ, और भी जहाँ अच्छे खानों का नाम आता है दिल्ली का नाम ज़रूर आता है। मुग़ल बादशाहों को हम फरामोश नहीं कर सकते। मुग़ल बादशाह जहाँ हुस्न परस्त थे, वहाँ खाने के भी बेइंतहा शौकीन थे। तो वो जहाँ खुद मसरूफ़ रहते थे, वहाँ अपने तमाम कारिंदों को भी मसरूफ़ रखते थे। सिपह सालारों को जंगों में मसरूफ़ रखते थे, खानसामाओं को किचन में, बावर्ची खानों में खाने बनाने के अंदर मसरूफ़ रखते थे। तो नहारी जो है उसका ताल्लुक मुग़ल बादशाहों से ही है। उन्होंने ही इसको ईजाद करवाया और आज हम आप इसके मज़े ले रहे हैं। नहारी पहले ज़माने में तो अमीरों गरीबों हर किसी का ही खावा था, लेकिन अब इतनी महंगी हो गई है कि गरीब आदमी की तो पहुंच से ही दूर हो गई। कोई ज़माना था कि जब गरीब मजदूर जो था वो नहारी ले लेता था, थोड़ी और रोटी के साथ खा लेता था, तकवीत भी, ताकत भी मिलती थी उसको, और उसकी जेब पर भारी भी नहीं पड़ता था। लेकिन अब नहारी जो है वो बहुत महंगी हो गई है। बहरहाल मैं घर पे बनाना आपको सिखा रहा हूँ, इंशाल्लाह आप इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये बिल्कुल बाजारी नारी की टक्कर में होगी इंशाल्लाह। तो आइए देखिए कैसे तैयार हो रही है। नारी की तैयारी के पहले मरहले के अंदर हम तैयार करेंगे नारी मसाला। पहले जो साबुत मसाले हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा, फिर उनको ग्राइंड करूंगा, फिर ऑलरेडी पहले से जो ग्राइंड शुदा पिसे हुए मसाले हैं उनको आपस में मिक्स करके एक मसाला तैयार कर लूँगा। तो आइए मेरे साथ। ये जी पिपली, जिसे लॉन्ग पेपर भी कहते हैं, इसको हमने जमा कर लिया। ये जी बड़ी इलायची 2 दाने, इसे भी हमने अपने बोल में जमा कर लिया। ये जी दालचीनी के 2 टुकड़े। ये 1 टीस्पून काली मिर्च। ये जी बादियन के फूल, ये 2 हैं, ये टूट गए हैं, इस वजह से आपको ऐसे लग रहे हैं। ये है जी 10 से 11 अदद लौंगे, ये भी शामिल कर देते हैं। ये जी 2 टीस्पून सौंफ है। ये जी 3 दाने सब्ज इलायची के। ये है जी 4 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, ये भी शामिल कर देते हैं। ये जी जावित्री का 1 टुकड़ा। ये जी जायफल का टुकड़ा, ये बड़ा था इस वजह से मैंने आधा कर लिया, इतना ही हमें चाहिए। ये जी हमारे वो सारे साबुत मसाले हैं जो नारी के अंदर डलने हैं और उनका हमने बनाना है पाउडर। अभी मैं इनको भेज रहा हूँ पाउडर बनने के लिए। ये पाउडर बन के आ जाए फिर आपको दिखाता हूँ। ये जी हमारे मसाले ग्राइंड होकर आ गए हैं और ये बहुत बारीक बारीक से नहीं हमने पीसे हैं, इसको थोड़ा से मोटा मोटा पीस लिया है। अब इसके अंदर बकिया मसाले जो ऑलरेडी पिसे हुए हैं उनको मिलाने की बारी आ गई। ये जी सूप पाउडर, जो बाज़ार से पाउडर वो भी मिल जाता है, आप घर पे लाके पाउडर भी कर सकते हैं। मैंने पाउडर का इस्तेमाल किया है। ये सूखी हुई अदरक का पाउडर भी कहलाता है। ये 1 टेबल स्पून इसके अंदर ऐड कर दिया। ये जी हमारे घर का पिसा हुआ धनिया पाउडर 2 टेबल स्पून, वो हम अपने मसालों में शामिल करते हैं। ये है जी रेड चिली पाउडर, लाल मिर्चों का पाउडर, ये भी हम मसालों में डाल रहे हैं। ये 2 टेबल स्पून था। ये जी पिंक सॉल्ट, नमक 4 टीस्पून। सबसे आखिर में जी इंतहाई अहम जूस हल्दी 1 टीस्पून भर के। ये जी हमारे सारे मसाले कंप्लीट हो गए हैं, इनको कर लेता हूँ मैं मिक्स। अब हम नारी बनाने का आगाज़ करते हैं। मसाला मैंने आपको तैयार करके दिखा दिया है। अब हमने आगे का मरहला स्टार्ट करते हैं। कुकर को मैंने चूल्हे के ऊपर रख दिया है, आंच कर दी है फुल। 1 कप तेल मैं इसके अंदर डाल चुका हूँ। ये दूसरा कप तेल, यानी टोटल 300 ग्राम तेल डाल रहा हूँ मैं इसके अंदर। नारी बना रहे हैं हम 1 किलो भून के गोश्त की और उसके अंदर 1 किलो ही नलियाँ हैं, तो उसके हिसाब से तमाम अज्जा जो होंगे उनका औज़ान भी मैं आपको बताता जाऊँगा और पकाने का तरीका भी आपको बताता जाऊँगा। आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप देखते रहिए। ये 1 पाव प्याज है, तेल गर्म होने के बाद बारीक बारीक काट के इसके अंदर डाल रहा हूँ। इसको ब्राउन करने के बाद आपसे मुलाकात करता हूँ।
प्याज अच्छे से ब्राउन हो गए। अब इसके अंदर टाइम आ गया है लहसुन पेस्ट डालने का। 2 टेबल स्पून भर के लहसुन पेस्ट। ये जी 1 किलो बोंग का गोश्त, ये मुकम्मल बोंग थी। इसके बड़े बड़े पीसेस जो है मैंने घर पे खुद ही काट लिए। ये लहसुन के भुनने के बाद 1 किलो बोंग, और ये है कि 1 किलो ही नलियाँ। ये 3 नलियों के अंदर ही 1 किलो वजन पूरा हो गया। अभी मैं इनको नहीं डाल रहा, गोश्त को थोड़ा सा भून लूँ, फिर उसके बाद इसको डालूंगा। लहसुन और प्याज के साथ गोश्त की थोड़ी सी भुनाई करने के बाद ये वो तमाम मसाले जो मैंने पीस कर रखे थे वो इसके अंदर डालकर इसके साथ भी भुनाई करूंगा। और मसालों के साथ साथ ही मैं शामिल कर रहा हूँ ये नलियाँ। अब इसकी होगी भुनाई। तकरीबन 10 मिनट मसालों के साथ तेज आंच के ऊपर हम इसको भूनेंगे, दाएं बगाएं चम्मच चलाते रहेंगे। ये हमने अच्छा सा मसाला भून लिया है और मसाला जो है वो हमारा नीचे लगने लगा है। तो अब जो है वो टाइम है कि हम इसके अंदर पानी डाल के इसको गलने के लिए छोड़ दें। और मसाले की जो कच्चेपन की स्मेल होती है ना वो भी चली गई है और पके हुए मसाले की जो है खुशबू आ रही है। तो इस बात की उम्मीद है कि हमारा मसाला अच्छा सा भून गया। अब मैं इसके अंदर शामिल कर रहा हूँ पानी। पानी में इतना शामिल करेंगे कि ये जो हमारा तमाम गोश्त और हड्डियाँ वगैरह ना ये डूब जाए, ये नजर आना बंद हो जाए। तो ये जी हमारा है 4 गिलास पानी, ये मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ। देखिए 4 गिलास पानी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। तो ये 4 गिलास पानी जो है ये अभी कम है, अभी हमारी तमाम चीज़ें इसके अंदर डूबी नहीं है। तकरीबन लग रहा है 2 गिलास पानी और जाएगा इसमें। ये जी हम मज़ीद पानी इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। 4 गिलास मैंने पहले डाल दिया था और ये तकरीबन 3 गिलास पानी मैंने और डाल दिया इसमें। टोटल 7 गिलास पानी हो गया। और इसके बाद जो भी हमारे तमाम चीज़ें हैं वो इसके अंदर डूब गई हैं। अब मैं इसको फुल आंच के ऊपर तकरीबन 25 मिनट के लिए छोड़ रहा हूँ। आधा घंटा हमारा कंप्लीट हो गया। गोश्त को चेक कर रहे हैं हम। कुकर को मैंने जो है वो गैस को रिलीज करके खोल दिया है। ये देखिए ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का टेंडर हो गया हमारा गोश्त। अब मैं इस टाइम के ऊपर जो ये नलियाँ हैं इनको निकाल कर अलग कर रहा हूँ और फिर इसके अंदर मिक्स करूँगा 1 कप आटा। नली को मैंने रख दिया बाहर। ये जी 1 कप नॉर्मल गंदम का आटा, इसके अंदर मैं पानी डाल के इसको अच्छी तरह डिजोल्व करके फिर इसके अंदर मिक्स करता हूँ। ये जी हड्डियाँ निकालने के बाद हमने देखा हमारा शोरबा जो है जितना हमें चाहिए उससे कम है, तो हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं पानी। 2 गिलास पानी मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ। देखिए पानी डालने के बाद इतना शोरबा हो गया है हमारा। ये जी हमारा आटा जो है वो घुल गया है। इसको मैंने अच्छा सा 2 कप पानी के साथ घोल लिया है। कंसिस्टेंसी चेक कर लीजिए इसकी, इसके अंदर लंप नहीं होना चाहिए, गुठली नहीं होनी चाहिए। बहुत अच्छा सा इसको घोलें। और ये देखिए आटा जो है वो डिफर भी कर सकता है, कम ज़्यादा भी हो सकता है। अब मैं थोड़ा थोड़ा करके आटे को डाल रहा हूँ और चम्मच चला रहा हूँ, आँच फुल है। ये देखिए ये आटे के डालने के बाद ये हमारी नारी जो इतनी गाढ़ी हो गई, मुझे थोड़ी पतली रखनी है। 1 गिलास पानी में और ऐड कर रहा हूँ क्योंकि 10 मिनट आटा डालने के बाद इसने पकना भी है, उसमें भी पानी एवोपरेट हो जाएगा तो मज़ीद गाढ़ी हो जाएगी। ये आटा मिक्स करके आटा मिक्स हो गया। अब इसके अंदर बॉयल आ जाए फिर मैं बिल्कुल इसको दम वाली आंच के ऊपर रख के 10 मिनट के लिए छोड़ दूंगा। ये जी हमारी नारी में आटा डालने के बाद उबाल आ गया है। अब मैं इसको ढककर आंच को कर रहा हूँ दम वाली। 10 मिनट के लिए दम पे रखूँगा। 10 मिनट के बाद मिलता हूँ आपसे। आइए जी मेरे साथ साथ आप भी चेक कीजिए। 10 मिनट का दम हमारा कंप्लीट हो गया है। देखिए जी ये है तरी ऊपर आ गई है। अभी तक चूल्हा मैंने बंद नहीं किया है, देखें। अब चूल्हा मैं बंद कर रहा हूँ। अब मैंने चूल्हा बंद कर दिया है
और अगर हम मज़ीद इसको पड़ा रहने देंगे तो मज़ीद तेल ऊपर आ जाएगा। अगर इससे भी ज़्यादा तेल अगर आप लोग रखना चाहते हैं नहारी के अंदर, तो आपको जितना मज़ीद तेल रिक्वायर्ड है, जितने मज़ीद तेल की ज़रूरत है, उस तेल को अच्छा सा गर्म कीजिए। उसके अंदर थोड़ी सी लाल मिर्चों का पाउडर मिलाइए या पेपरिका पाउडर मिलाइए और उसको जो है वो अपनी नारी के अंदर मिक्स कर दीजिए। पकने के बाद तो तरी आपकी बढ़ जाएगी। मैं ज़्यादा तरी पसंद नहीं करता और अच्छी भी नहीं होती कोलेस्ट्रॉल के लिए, इस वजह से जितनी ज़रूरत थी उतनी तरी इसके अंदर आ गई है। अब मैं इसको डिश आउट करके आपको दिखाता हूँ। ये जी हमारी नारी को हमने डिश आउट कर लिया है। मैं थोड़ी सी करने लगा हूँ इसकी गार्निश। इससे जो है मज़ीद इसमें निखार आ जाएगा। ये थी जी जूलियन कट में अदरक, और ये जी है बड़ी वाली मिर्चें हरी वाली, इसको भी बारीक बारीक काट के ये हमने ऊपर से ये डाल दिया है। ये मुझे बहुत पसंद है। और ये है जी नींबू, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन गार्निश के लिए मैं इसके अंदर रख रहा हूँ। पसंद मुझे बिल्कुल भी नहीं है। ये है जी फाइनल शक्ल डिश आउट होने के बाद हमारी नहारी की, जो हमने घर के मसालों से तैयार की है। इसके अंदर बाजार का कोई मसाला नहीं है, आपने देख लिया है। तो व्यूअर्स फाइनली हमारी नहारी बहुत ही ज़बरदस्त जायके के साथ इंतहाई खुशबूदार तैयार हो गई है। और मज़े की बात है, तमाम तर घर के मसालों के साथ इंतहाई ज़बरदस्त जायका है इसका। और शक्ल तो आप लोगों ने देख ही लिया, मैंने आपको फाइनली डिश आउट करके दिखा दिया है। आप लोग इसको घर के अंदर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे ज़रूर बताइएगा, आपकी कोई राय हो तो उससे भी मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द किसी नई और प्यारी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।